एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद निधि। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है ऑर्गेनेल्स तक, तो आज है पार्ट 6 वीडियो का। हमने ये सारा कुछ कवर कर लिया है पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हमने वैक्यूल तक कवर कर लिया था पिछली वीडियो में, तो हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है और एक ऑर्गेनेली है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कैसा होता है, स्टेन्ड होता है, ठीक है। आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, और हम माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ठीक है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। अब जरूरी नहीं कि सबके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक ही हो, अलग अलग हो सकता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करता है कि कैसे क्या एक्टिविटी है सेल की, कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सेल परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज़, अब माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ और शेप भी सबके अंदर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ज़्यादातर जो है शेप कैसी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, सॉसेज शेप होती है और सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। और इनका डायामीटर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इंपॉर्टेंट है कि ये सॉसेज शेप होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और इनका डायमीटर होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, और इनकी लेंथ होती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर की, ठीक है। और ईच माइटोकॉन्ड्रिया, अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसके 2 मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और एक इनर। ये देखो डायग्राम में दिख रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। डिवाइडिंग इन ल्यूमन इन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, का जो ल्यूमन है, दोनों मेम्ब्रेन का जो ल्यूमन है वो किस में डिवाइड है, 2 कंपार्टमेंट में, इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट है वो किसकी भरी होती है, जो इनर कंपार्टमेंट है, याद रखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनर कंपार्टमेंट के अंदर एक डेंस सा होमोजीनियस सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं मैट्रिक्स। द आउटर मेम्ब्रेन, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या फॉर्म करती है, कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री। देखो लिमिटिंग बाउंड्री की बस इतना ही है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के ल्यूमेन में क्या है, मैट्रिक्स भरा हुआ है। देखो ये क्या है, सारा मैट्रिक्स। तो ये इनर मेम्ब्रेन के 2 कंपार्टमेंट है, इनर कंपार्टमेंट में क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स, और आउटर कंपार्टमेंट में क्या है, उसकी बाउंड्री है कि लिमिटिंग बाउंड्री। क्लियर। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टे। जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या फॉर्म कर रही है, क्रिस्टे। ये देखो ऐसे फोल्डिंग से स्ट्रक्चर क्या है हमारा, क्रिस्टे। तो ये क्या कहाँ से बन रही है, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म कर रहा है नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं क्रिस्टे, ठीक है। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब क्रिस्टे क्या करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। द 2 मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। अभी जो दोनों मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों का खुद का एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। क्लियर। ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, इनका खुद का एक एसोसिएटेड एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सबको पता ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमें ये भी पता है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर एनर्जी, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल,
और ये जो मैट्रिक्स है इसके पास क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि इसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं 70S के। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो हाईलाइट कर रही हूँ। एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। और जो माइटोकॉन्ड्रिया वो डिवाइड कैसे होता है, थ्रू फिजन। क्लियर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और ये 2 कंपार्टमेंट होते हैं इसके पास, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट जो है वो क्या फॉर्म करता है, लिमिटिंग बाउंड्री। इनर कंपार्टमेंट जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म करती है। इनर मेम्ब्रेन के पास नंबर ऑफ फोल्डिंग्स होती हैं जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। नहीं, मैट्रिक्स तो होमोजेनस स्ट्रक्चर होता है और नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे होता है मैट्रिक्स के पास। क्रिस्टे क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है एटीपी। किसके फॉर्म में एनर्जी होती है, एटीपी की फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया के पास सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं 70S के। और ये क्या करते हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन बनाने के भी काम आता है। और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है फिजन से। तो ये सारा था माइटोकॉन्ड्रिया। और ये हमें ऊपर डायग्राम दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो भी क्या है इम्पोर्टेंट है। क्लियर, तो माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड द यूग्लिनोइड्स। प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं, सारे प्लांट सेल्स के अंदर और यूग्लिनोइड्स के अंदर पाए जाते हैं। दे आर ईजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। अब प्लास्टिड्स कैसे होते हैं, लार्ज। अभी हमने पीछे पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं, ये हमें माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते। प्लास्टिड जो होते हैं वो बड़े होते हैं, हम उसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट। अब जो प्लास्टिड्स हैं इनके पास क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं, थस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट्स, जिसकी वजह से प्लांट्स में कुछ कलर आते हैं। ये प्लांट्स कलरफुल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट होते हैं। तो जिस कलर का अलग अलग पिगमेंट होते हैं उसी तरह के कलर आते हैं प्लांट्स में। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड जो है वो डिवाइड होते हैं 3 चीज़ों में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूसोप्लास्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड 3 चीज़ों में डिवाइड होते हैं। अभी जो क्लोरोप्लास्ट है, हमने पढ़ा कि जो प्लास्टिड है वो 3 टाइप में डिवाइड है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूसोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन, जो क्लोरोप्लास्ट है, देखिए, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है क्या है, इनके क्लोरोफिल होता है, नाम से पता चल रहा है, और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं। इनके दोनों पिगमेंट क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी होता है, लाइट एनर्जी। तो उस लाइट एनर्जी को ट्रैप कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 2 पिगमेंट, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट, ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के लिए। इन द क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीन और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर 2 पिगमेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट और जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। अभी क्या करते हैं, दिस गिव्स द पार्ट ऑफ अ प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर। अभी जो प्लांट के ऊपर रेड ऑरेंज कलर के होते हैं, कुछ येलो कुछ रेड, किसकी वजह से होते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ज़ैंथोफिल, कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, इनकी वजह से कलर मिलता है। ठीक है, अब ल्यूसोप्लास्ट क्या करते हैं, ल्यूसोप्लास्ट जो होते हैं ना, ये कलरलेस पिगमेंट होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग साइज़ के हो सकते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ल्यूसोप्लास्ट जो है वो न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं। ये जो ल्यूसोप्लास्ट है ये 3 टाइप के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, 3 टाइप के ल्यूसोप्लास्ट होते हैं। सबसे पहला है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च को।
एग्जाम्पल है पोटैटो, किसका एग्जाम्पल है ये, माइलोप्लास्ट का। इलियोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर करता है ऑयल और फैट्स को, और एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है जो लाइट ट्रैप करती है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीनॉइड होता है और कैरोटीन ज़ैंथोफिल जो कलर देते हैं। ल्यूसोप्लास्ट के बस कलरलेस होते हैं और ये 3 टाइप के होते हैं, और ये क्या स्टोर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को। माइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल पोटैटो। इलियोप्लास्ट स्टोर फैट एंड एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन्स। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, अब ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना वो कैसे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट जो हैं ग्रीन प्लांट्स के, ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। जो लीव्स हैं उनके पास क्या होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये आप चैप्टर 7 में पढ़ोगे। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स के अंदर पाए जाते हैं ज़्यादातर। ये कैसे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो लेंस शेप के हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्कॉइड हो सकते हैं, रिबन लाइक हो सकते हैं, और इनकी अलग अलग लेंथ होती है, ठीक है। वेरिएबल लेंथ के हो सकते हैं, जैसे कि 5 to 10 माइक्रोमीटर के होते हैं ज़्यादातर, और विथ क्या होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell ऑफ द क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी टू 20 to 40% इन द मीजोफिल। इनका जो नंबर है, जरूरी नहीं कि एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा, ये वेरी करता है 1 per cell ऑफ द क्लेमाइडोमोनास से, और ग्रीन एल्गी में 20 से 40% तक ये मीजोफिल सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये भी कैसे होते हैं, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब इनके पास 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable। जो इनर मेम्ब्रेन है ना क्लोरोप्लास्ट की, वो कैसी होती है, लेस परमेबल होती है, ठीक है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ये देखो, ये डायग्राम है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, और ये देखो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन ये है, और इनर मेम्ब्रेन ये है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। इन्होंने कहा है कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, स्ट्रोमा, ठीक है। ये स्ट्रोमा, ये जो खाली सा सारा स्ट्रक्चर है, ये सारा क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। स्ट्रोमा समझ में आ गया। A number of organized flattened membranous sac called the thylakoid। और स्ट्रोमा के अंदर कुछ फ्लैट जैसे मेम्ब्रेन सैक है, उसे हम बोलते हैं थाइलाकोइड। थाइलाकोइड क्या है, देखो ये जो हमारी एक प्लेट आपको दिख रही है ना, इसको बोलता है थाइलाकोइड। जब बहुत सारे एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, ये बहुत सारे थाइलाकोइड जब जुड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। ये हमारा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। आउटर मेम्ब्रेन इसकी ये है, इनर मेम्ब्रेन ये जो हमें पिंक सा स्ट्रक्चर देख रही है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये स्ट्रोमा होता है जो खाली स्पेस है, इसे बोलते हैं हम स्ट्रोमा। और थाइलाकोइड क्या है, ये एक फ्लैट जैसे सैक है, ये देखो ये एक है, इसके ऊपर ये बहुत सारे ऐसे एक के ऊपर एक पड़े हैं, एक को बोलते हैं हम थाइलाकोइड। जब ये एक के ऊपर एक, जब बहुत सारे थाइलाकोइड जुड़ते हैं तो उसे हम बोल देते हैं ग्रेनम। क्लियर हो गया। थाइलाकोइड क्या है, जब बहुत सारे थाइलाकोइड जुड़े तो ग्रेनम बनता है। और 2 ग्रेनम को कौन जोड़ता है, स्ट्रोमा लैमेली। देखो ये एक ग्रेनम है, ये दूसरा, इसको कौन जोड़ रखा है, किसने जोड़ रखा है, स्ट्रोमा लैमेली ने, ठीक है। क्लियर हो गया, अभी पढ़ लेते हैं। और नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक को क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा में, हमने भी देख लिया। थाइलाकोइड्स अरेंज इन स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन। मतलब कॉइन कैसे, पाइल्स ऑफ कॉइन पता ना, कि एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन ऐसे ही जुड़ते हैं, ठीक है। कोल्ड ग्रेना, उनको क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे थाइलाकोइड जुड़ते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रेना। और द इंटीग्रेनल थाइलाकोइड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके 2 नाम हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसे हम बोल देते हैं स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले क्या करते हैं, कनेक्ट द थाइलाकोइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। अभी मैंने आपको दिखाया कि स्ट्रोमा लैमेले क्या करता है, कनेक्ट करता है 2 ग्रेना को।
द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमन। अब ये जो मेम्ब्रेन है थाइलाकोइड की एक पूरा एक स्पेस को एनक्लोज करते हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं, ल्यूमन बोल देते हैं। ठीक है, ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम। अब जो स्ट्रोमा है ना, इसके पास क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल सर्कुलर स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इनके पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं और राइबोसोम्स इनके पास भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी थे ना, तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड। अब इनके अंदर ये जो क्लोरोफिल अभी हमने पढ़े, इनके पास 3 पिगमेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं, इनके थाइलाकोइड में क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब इनके जो राइबोसोम्स होते हैं ये स्मॉलर होते हैं। ठीक है, 70 SK देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। ठीक है, इनके पास 70 SK राइबोसोम होते हैं और ये स्मॉलर होते हैं देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया प्लास्टिड। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।